और इस वक्त छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दें। आज प्रदेश में 15,256 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 135 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 9,643 मरीज हालांकि स्वस्थ हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 3,74,289 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। और इस आंकड़े पर आप नजर डालिए, छत्तीसगढ़ में अब तक कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आज के आंकड़ों को मिलाकर अब 5,01,500 तक पहुंच चुका है। यानी अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की जद में आ चुके हैं। अब तक 5,442 मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो आज आने वाले मरीजों के आंकड़े के साथ बढ़कर 1,21,769 पर पहुंच चुका है। तो प्रदेश ने आज 5 लाख के आंकड़े को टच कर लिया है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना संक्रमण ने अपनी जद में लिया है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में ही प्रदेश में 135 मरीजों की मौत भी हुई है, जो बेहद ज्यादा है। हालांकि आज डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या भी 9,643 पर रही, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। बड़े संख्या में आज मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। यानी इन मरीजों ने कोरोना संक्रमण को हराकर एक जंग जीती है निश्चित तौर पर। प्रदेश में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 1,21,769 पर जा पहुंची है। वहीं प्रदेश में अब तक 5,442 मरीजों की मौत हुई है। तो आज के आंकड़े 15,256 मरीजों की आज पुष्टि की गई। इसके साथ ही 135 मरीज की आज प्रदेश में मौत भी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण का ये आंकड़ा, लगातार बढ़ते हुए मरीज, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं चरमरा रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य सुविधा चरमराई हुई है, हम तो ये कहेंगे। और आज अगर कल के आंकड़े से आप इसे मिलाएंगे तो कुछ देर के लिए लगेगा कि 500-700 मरीज कम हुए हैं, लेकिन जब आप इसे परसों के आंकड़े से मिलाएंगे तो परसों से आंकड़ा और 2,000 बढ़ चुका है। 15,000 से ज्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ जो है आज पूरे प्रदेश में मरीज नए मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग के अलावा आप देखेंगे कि राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और ये जो जांजगीर का जो इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बिलासपुर में आंकड़ा 1,300 पार कर चुका है। रायगढ़ और जो जांजगीर है वहां पर भी तेजी से संक्रमण कोरबा के साथ साथ बढ़ रहा है। और राजनांदगांव में भी बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति बन चुकी है। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 जिले हैं वो रायपुर दुर्ग के धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को वहां पर भी है निगरानी बना के रखनी चाहिए। अब रही बात रायपुर की, तो आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश का सेंटर है, जितने भी हायर सेंटर्स हैं, मेकाहारा हो, एम्स हो, चाहे हमारे जो जिला अस्पताल है, कितने भी कोविड सेंटर्स हैं, सब कुछ रायपुर में है। पूरा प्रदेश का वर्कलोड रायपुर में है और यहाँ पर इसलिए स्थिति पूरी चरमरा गई है। आप देखेंगे कि कोरोना की जो हेल्प डेस्क है उस पर आप काम करेंगे, फोन में बात करेंगे, घंटों वहां पर फोन नहीं उठाए जाते। लोगों को कोविड सेंटर नए नए खोले तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उसकी सुविधा बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रही है। इंडोर स्टेडियम में जो सेंटर बनाया गया है वहां 3 दिन में 25 लोगों की मौत हुई है। उसका कारण आपको बता दें कि एक अपील डॉक्टर्स ने की है कि जो कोविड सेंटर्स है, कोविड सेंटर हम बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा होती है, तो बहुत ज्यादा जो गंभीर मरीज हैं वहां पर उन्हें नहीं भेजना है, जिनका सैचुरेशन 85 से नीचे है। अगर वो कोविड सेंटर्स जाते हैं और उनके चेस्ट में इन्फेक्शन है तो वहां पर उन्हें बचाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। यही जो है जो इंडोर स्टेडियम में हुआ है कि 3 दिन में 25 लोग की मौत हुई है, क्योंकि आनंद फानन में बहुत ज्यादा गंभीर मरीजों को वहां पर भर्ती करा लिया गया था। मौत हुई है क्योंकि आनंद फानन में बहुत ज्यादा गंभीर मरीजों को वहां पर भर्ती करा लिया गया था। एक हम देखेंगे रचना, कोविड की जो दवाई है, कोविड पे जब वेंटिलेटर पे जाने वाला रहता है तो प्रचलन में चल गया रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज्यादा हाय तौबा मची हुई है। और लगातार प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि कल उन्होंने कहा कि 9100 जो वॉयल्स है वो अस्पतालों में दिए गए। पूरा नियंत्रण जो है प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया कि इन अस्पतालों पे इनका जो है बंटवारा होगा और यहां से मरीजों को मिलेगा। लेकिन जहां हम खड़े थे 3 दिन पहले, आज भी वही खड़े हैं। आज फिर से जनसंपर्क विभाग ने एक जानकारी प्रेषित की है कि 8500 वॉयल पूरे प्रदेश के अस्पतालों में बांटे गए हैं। रायपुर के अस्पतालों में
बांटे गए हैं, फला फला निजी अस्पताल है, वो कागज भी बाहर आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइवेट अस्पताल के बाहर मरीज हाथ में पर्चा लिए खड़े कि उनको रेमडेसिविर चाहिए। सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेकाहारा हो, चाहे कोई भी सरकारी कोविड सेंटर, वहां के डॉक्टर भी मरीज को जो है बाहर से रेमडेसिविर लाने बोल रहे हैं, जबकि रेमडेसिविर बाहर पूरी तरीके से बैन हो चुका है। एक तो मरीज जो है बहुत ज्यादा रेमडेसिविर अपने आप से डॉक्टर पे दबाव बना रहे हैं कि रेमडेसिविर चाहिए। दूसरा, खुद डॉक्टर भी अनावश्यक रूप से भी इसे बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। इसलिए प्रदेश में जो जरूरतमंद मरीज है उन्हें जो है वो रेमडेसिविर नहीं लग पा रहा है, इसलिए इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। इसके अलावा आपको और 2 इंजेक्शन है जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन होती है, आदमी जब वेंटिलेटर पे जाने वाला होता है तो वो इंजेक्शन की भी अब यहाँ पर कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो दवा का सप्लाई है उस पर बहुत ज्यादा निगरानी की और कंट्रोल की, नियंत्रण की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लेने जाएंगे कल को ऑक्सीमीटर आप लेने जाएंगे, जो ऑक्सीमीटर पिछले मार्च में 450 650 में मिल रहा था, आज वो 1200 से 1800 2500 रुपए तक रेट हो गया है। कहीं कोई मापदंड नहीं है। जिला प्रशासन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मरीज जब अस्पताल में अपने परिजनों को देखने जाता है, पिछले मार्च में आपको 600 रुपए का पीपी किट मिलता था, अब पहन के जाइए, अपने परिजन को देख के आइए। शमशान घाट में अगर अंतिम संस्कार करना है तो 600-700 रुपए में पीपी किट मिल जाता था। आज 1200 रुपए 1500 रुपए में पीपी किट नहीं मिल रहा है। अब अगर अस्पताल में आपका परिजन कोई भर्ती है, किसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अगर डॉक्टर ही बोलता है आप अंदर जाएंगे तो आपको कहा जाता है कि 1200-1500 रुपए का पीपी किट लगेगा। मतलब हर जगह मुनाफाखोरी चली रही है, नियंत्रण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर पे पूरे प्रदेश का लोड है। यहाँ से पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में जो है वो जाता है उदाहरण की कैसा यहाँ कोविड मैनेजमेंट हो रहा है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर पे है, चाहे आप देखेंगे चाहे बीमारों की। निश्चित तौर पे संदीप, बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिला है कि आपदा में अवसर ढूंढते हुए मुनाफाखोरी, कालाबाजारी तक लोग यहां पर कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है और कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सख्त रवैया इस पर अपनाना होगा। लेकिन जनता के से भी यही अपील लगातार हम कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं इस वक्त उतनी व्यवस्थित नहीं है, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन इसका तरीका एक ही है इससे बचने का कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो आज प्रदेश में 5 लाख के आंकड़े को हमने छुआ है। इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से पार जा चुकी है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा जा चुका है। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 5000 के पार मौत का कुल आंकड़ा प्रदेश में पहुंच चुका है। इन स्थितियों को समझिए, इस स्थिति को समझते हुए इसे गंभीरता से लीजिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। IBC 24 परिवार की ओर से यही आप सभी से निवेदन, यही अपील है।